भाई आपका नाम क्या है? सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद तुफैल मोहम्मद ताहिर अंसारी। ये एक ये जो अभी यहाँ पे मैं आया हूँ ये जानने के लिए कि जो गुड्डू भाई ने एक गाला लिया था उसका उसके बारे में कुछ मामला चल रहा है और उस वक्त आप मौजूद थे, उसके बारे में क्या आप जानकारी है आपको? मैं वो सौदे के टाइम वहाँ मौजूद था और जो ओनर है मोहल्ले का है, गुड्डू भाई भी मोहल्ले के हैं। वो हिसाब से हम लोग जो है थे साथ में और 17 लाख रुपए में गुड्डू भाई ने सौदा किया था। 1 लाख रुपया उसने दिया गुड्डू भाई ने उसको टोकन, और 16 लाख रुपया 1 महीने के बाद देना था रजिस्ट्री करके। लेकिन वो उसमें कंडीशन ये थी कि गाला खाली कराने के लिए उसमें पहले से भाड़ा था, तो उसने 1 महीने का टाइम मांगा था। 1 महीने का टाइम दिया, लेकिन खाली करने में जो है उसको सामने वाले ने 2-2.5 महीना लगा दिया। उसके बाद उसके अंदर कोई काम था, टॉयलेट वगैरह बह रहा था, पानी चू रहा था, वो सब बन के सब लोग ने मिलकर के उसको बनवाया वहां पे। लेकिन जब वो सब बन गया, सब क्लियर हो गया, उसके बाद जब रजिस्ट्री के लिए ओनर आया रजिस्ट्री के लिए, उस वक्त भी हम लोग मौजूद थे। तो वकील ने किसी वजह से बोले भाई ड्राफ्ट के लिए कल आओ आप लोग। हम लोग नीचे आए तो ओनर ने ये बोला कि भाई मैं 20,000 रुपया करके रजिस्ट्री मारूंगा। तो ओनर ने बोले ठीक है भाई, मैं अपने साले से समझ के बताता हूँ अनवर भाई से। लेकिन उसने बताया नहीं। अनवर भाई दूसरे दिन आकर के ये जवाब दिए कि भाई हम लोग पैसा नहीं रोकेंगे। तो जो फरहान भाई जो विटनेस थे उनकी तरफ से, फरहान भाई से हम लोग ने बात की, फरहान भाई ने गुड्डू भाई को कन्विंस किए कि भाई ऐसा ऐसा मामला है, तुम जो है रजिस्ट्री मारो, पैसा दे दो, उनका खत्म करो मैटर। तो कन्विंस करने का गुड्डू भाई तैयार भी हो गए। लेकिन फिर उसके बाद वो लोग का क्या कुछ समझ में नहीं आया। वो लोग डायरेक्ट बोलते हैं हम लोग सौदा करेंगे ही नहीं, ना रजिस्ट्री मारने को तैयार है ना कुछ। जब वो लोग को बोला जा रहा है तो वो लोग टाइम ले रहे हैं, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं। जो मुद्दे की चीज है, जो गाले का जो रजिस्ट्री करना है, परमिशन देना है, जो पेपर वगैरह बनाए थे, जो भी ओनर था, ओनर की वाइफ थी, ये लोग सिग्नेचर वगैरह भी किए, उसके ऊपर पेपर बना पूरा। और आज की तारीख में जो मैं आज बयान दे रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि 7 से 8 महीना हो गए गुड्डू भाई को गाला लेकर के, और गुड्डू भाई परेशान है ना। तो ये जो ओनर है उसका नाम क्या है पूरा? उसका नाम है शहजाद, नाम मालूम है, उसकी वल्दियत नहीं मालूम है। शहजाद भाई हैं, दरगाह रोड पे मेडिकल चलाते हैं। अच्छा, तो ये जो 1 लाख रुपया गुड्डू भाई ने जो उनको जो टोकन के रूप में दिया है, तो वो वापस भी नहीं कर रहा है और ना ही गाला दे रहा है? नहीं गाला दे रहा है। गाला भी नहीं दे रहा है। नहीं। अच्छा, उस वक्त कितने लोग मौजूद थे? उस वक्त मैं था, वसीम भाई थे, फरहान भाई थे, छेदी भाई थे, गुड्डू भाई थे, शहजाद था, अनवर भी था, उसका साला जो था। वही मेन आदमी जो है ना अनवर है। ओनर भले उसका बहनोई है, बहन है, लेकिन जो भी सौदा वगैरह किए, जो भी बातचीत हुई है, जहां पे भी बात करना रहता है तो ये अनवर भाई आगे करते हैं। अच्छा, शहजाद भाई को आगे नहीं लाते हैं, वो अनवर भाई खुद आकर के सारी बात करते हैं। और अभी भी जो बातचीत हो रही है, जो बहस हो रही है, वो अनवर भाई से ही हो रही है। मतलब कि आपके कहने का मतलब ये है कि ऐसा ये लोग जो है कि सौदा करना नहीं चाहते। हाँ, ये लोग अब क्या है अब समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इनकी बात से ये समझ में आता है कि इनको गाला नहीं देना है। लेकिन गाला नहीं देना है तो इनको वही टाइम फौरी तौर पे करना चाहिए था एक्शन, कि भाई हमको नहीं देना है। 4 महीना टिकला करके, पेपर बना करके, पूरा सब संडास बाथरूम वगैरह सब बनवा करके, दुनिया का करने के बाद में फिर लास्ट में जब रजिस्ट्री का टाइम आया, उस टाइम पे ये लोग जो है इनकार कर दिया कि भाई हमको गाला नहीं देना। ठीक है, ओके, आपका नाम? वसीम अंसारी मोहम्मद इस्लाम। तो ये जो सौदा हुआ है, जो अभी अभी ये बताया भाई ने, तो ये सौदा हुआ तो उस वक्त आप मौजूद थे? हाँ, मैं भी मौजूद था, मेरे सामने सब लेन देन हुआ। 1 लाख रुपया टोकन दे थे, 16 लाख रुपया 1 महीने के बाद बोले थे। ये चीज पेपर में लिखी हुई है, लेकिन वो खाली करवाने में 3 से 2.5 महीना लगा। और खाली होने के बाद फिर इन लोगों ने शायद अपनी जो भी मामला था, फिर सौदा कैंसिल करने की बात कर रही हूँ। तो वही के मामले में 7-8 महीना निकल गया है, अभी तक कोई बैठक हुई नहीं है। भाई आपका नाम? अंसारी फरहान खुर्शीद। अच्छा, तो इस मैटर में आप भी मतलब वहां पे मौजूद थे? मैं बिल्कुल मौजूद था वहां। तो आप ये मैटर के बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, गुलाबी बिल्डिंग इसको बोलते हैं, सुपर प्लाजा, उसके नीचे शहजाद का गाला है, जो अनवार का बहनोई है। जैसे कि वसीम भाई और ये तुफैल भाई ने बताया, वो गाले का सौदा हुआ था 12,000 स्क्वायर फीट के हिसाब से हुआ था सौदा, लेकिन 16,92,000 हो रहा। तो गुड्डू भाई ने कहा कि भाई एक काम करो, राउंड फिगर 17 लाख में टन हो गया था सौदा। 1 लाख रुपए टोकन दे दिया गया। भाई गाला खाली करने के बाद ये जो बोले गया कि भाई 1 महीने के अंदर हम गाला खाली करवा दें।
तो वो लोग गाला खाली कराए नहीं, करते कराते 2.5 से 3 महीना निकल गया। फिर जैसे गुड्डू भाई ने बताया कि संडास नास का पानी छू रहा था, बहुत खराब हालत थी, इसको बनाते भी 15-20 दिन का टाइम चला गया। और जब रजिस्ट्री का टाइम आया तो उन्होंने मुकर गया, बोले कि नहीं हमको रजिस्ट्री करना ही नहीं, हमको गाला ही नहीं बेचना है। अभी सुनने में तो लोगों को बहुत आ रहे हैं कि भाई कभी किसी को बोल रहे कि 20 लाख में बेचना है, कहीं बोलते 25 लाख में बेचना है, हमको गाला देने ही नहीं। मतलब उनका ईमान डगमगा गया, वो पैसे के चक्कर में गुड्डू भाई को चूतिया बना दी उन्होंने। 1 लाख रुपए लेके आज 8 महीने के लगभग हो गए। रजिस्ट्री के लिए हमने कई बार उनको बोला है, बल्कि उनके मेडिकल पे जाके एक पेपर के हिसाब से 1 महीने का जो टाइम होता है वो टाइम से पहले जाके हमने मेडिकल पे जाके बोला। 30 तारीख तक का पेपर का वो हो रहा था, हमने 26 तारीख को मेडिकल पे जाके पैसे के लिए बोला कि भाई आप चलो रजिस्ट्री मारो। तो क्या आपको क्या लगता है कि मतलब कि ये आप फ्रॉड कर रहे हैं क्या? फ्रॉड, बिल्कुल फ्रॉड है ना, खुला वो फ्रॉड है ये फ्रॉड ही है ना, और क्या बोलेंगे आप। वो लड़का नाम पूरा फिर से बताइए। शहजाद नाम जानता हूं मैं, बंदियत तो नहीं मालूम है, और उनकी वाइफ नुसरत शायद नाम है, ये दोनों ऑनर है। और अनवार जो है वो उनका साला है। सारी डील जो अनवार के जरिए हुई है, साले के जरिए हुई है, सहमति से, उनके बहनों और बहन की सहमति से ये डील हुई है। लेकिन अब वो लोग मुकर गए, ऐसा बोलते नहीं हमको देना ही नहीं, गाला बेचना ही नहीं, किसको क्या करना है कर लो। आपका नाम? इब्राहिम से ये जो मैटर चल रहा है गाले को लेने को लेकर के, इसके बारे में आप क्या समझते हो? ये मेडिकल पे हम लोग गए थे, जब सौदा हुआ 1 लाख रुपया लेके दिए हुए थे मेडिकल। वहां सिग्नेचर गुड्डू भाई लेके गए घर पे, उनकी औरत का सिग्नेचर लिए। शहजाद आलम जो है हकीमुद्दीन अंसारी, शहजाद आलम हकीमुद्दीन की बीवी की साइन लेने लोग घर पे गए, उनका आदमी भी गया, गुड्डू भी गए, घर पे सिग्नेचर लेके आए, पैसा दिए, मेडिकल पे दिए थे। तो क्या आपको क्या लगता है मतलब कि वो रजिस्ट्री करना नहीं चाहता है या आपके यानी कि फ्रॉड कर रहा है? क्या आखिर मामला क्या है, क्यों नहीं कर रहे? जब 26/8 को हमने पैसा लेके गए उनके मेडिकल पे कि भाई हमारे पास पैसा रेडी है, तुम रजिस्ट्री कब करोगे? तो बोले गाना जब खाली होगा तब करेंगे। ये करते करते 2-2.5 महीना लगा था। गुड्डू भाई, ये जो आपने जो गाला खरीदा है, आपके 3-4 विटनेस ने जो बात बताया है, क्या ये सच है? सच है। तो ये जो गाला आपने जो लिया है, इसके बारे में जरा पूरी जानकारी बताइए। मैं वो गाला 17 लाख में बात हुआ था, जिनमें कि उसका 12,000 के भाव से रेट था, तो 16,92,000 कितना हो रहा था। मैं 17 पूरा उसको, फिर 17 लाख ले लो, खत्म करो, जो चूर है पानी इसको बना लेना आप। तो उस पर राजी हो गए, उनको पैसा दे दे, पेपर बना, वकील बनाया, मेडिकल पे पैसा देने गए। भाई बोले मेडिकल छोड़ के नहीं आऊंगा मैं, तो वहां पे पैसा वैसा दे के हम लोग साइन लिया, उनका सिग्नेचर सब हम लोग ले लिया। लेने के बाद हमारा उनका एग्रीमेंट हो गया। फिर वो डाला 1 महीना, बोले तो 1 महीने के अंदर रजिस्ट्री खाली करा, रजिस्ट्री कर लेना, तो ठीक है। वो 15 दिन हुआ, गाला खाली नहीं हुआ, तो हम लोग ने उनको पैसा मेडिकल पे देने गया, वो महीने का पहले ही पैसा देने गया कि भाई पैसा लो, गाला खाली करो, रजिस्ट्री मारो। बोले भाई गाला खाली नहीं हुआ, पैसा आप रखो, खाली कराने के बाद मैं रजिस्ट्री मारूंगा। तो करते करते 2.5 महीना वो गाला खाली नहीं कराए। अब 2.5 महीने बाद, 2.5 महीना बाद वो गाला कैसे भी खाली हुआ, बाजी में सामने ले लिया। तो वो संडास का पानी में चू रहा था, तो खड़े होकर मैं बनवाया। जो बिजनेस लोग थे बेचारे वो भी हेल्प किए, पूरा वहां पे धनी नहीं आया, खाली चाबी भेज दिया था बिजनेस लोग के साथ। पूरा काम के दिन हम लोग का गया, जो कि 2,000 रुपया अभी उसमें मेरा लगा हुआ है। तो इसलिए मैं नहीं बोला कि मैं गाला मैं नहीं रहा, तो उसमें क्या देखना 1,000-2,000। अब जब वो सब बन गया, रजिस्ट्री के लिए बोल रहा हूँ, रजिस्ट्री के लिए आज करता हूँ, कल करता हूँ, सुबह करता हूँ, शाम करता हूँ, नहीं करूंगा। करते करते आज जो 7-8 महीना हो गया। अब ये लोग को सुनने में आ रहा है कि भाई मेरे को गाला नहीं देने का, मेरे को पैसा बढ़ के आ रहा है, 20 लाख रुपया आ रहा है, मैं तो क्यों दूं? अगर ऐसा करना रहे तो फिर उनको गाला उनको देना नहीं चाहिए, क्योंकि आज 17 लाख जमा करना आसान बात नहीं है। मैं कुछ सामान अपना नुकसान करके बेचा, प्रॉपर्टी बेचा नुकसान करके, कुछ पैसा मैं ब्याज पे लिया। अब मैं इधर का भी नहीं रहा, उधर का भी नहीं रहा। तो और ऐसे मेडिकल चलाने वाले पढ़े लिखे लोग अगर धोखा करेंगे, और वो जनाब अनवर उनका जनाब का लड़का है और सजाद का साला है, तो कहीं भी मारी मारा करने के लिए भी तैयार हो जाता है पुलिस स्टेशन में। तिहाड़ा में तुम क्या कर लोगे? यदि मैं पुलिस स्टेशन में अर्जी भी दिया हूँ और फिर से नोटिस भी भेजा उनको कि भाई गिरफ्तारी करो,
बोले तुम कहीं भी जाओ मैं नहीं करूंगा। अच्छा, मतलब कि आपका कहने का मतलब ये है कि जब ये रजिस्ट्री नहीं कर रहे थे, अपनी जुबान से ये मुकर रहे थे, तो आपने पुलिस का सहारा लिया। पुलिस का खैर, तो आपका पुलिस की तरफ से आपको क्या रिस्पॉन्स मिला? पुलिस ने बोला भाई ये सिविल मैटर है और क्रिमिनल अगर बैठेगा तो कोर्ट बैठाएगी, ठीक है, गाला नहीं लिख रहा है तो क्या उसके ऊपर फांसी नहीं लगा देंगे। अच्छा, जो कानून बैठे कोई रहेगा। और हमने वकील से भी उनको लेटर दिया रजिस्ट्री का कि भाई कल ये न कहे कि तुम लेटर नहीं दिए, और उसमें लिखा गया है कि भाई क्रिमिनल भी इस पर होगा, सिविल भी होगा, क्योंकि जो फॉर्मेलिटी कानूनी है वो हमने पूरी किया, और जो इंसानियत की फॉर्मेलिटी वो भी हमने पूरी किया कि इनके महीने के अंदर पैसा देने अपन देने गए कि भाई ये गाला खाली करो, मगर वो टाइम घुसते गए। अब उनको लालच बढ़ गई दिमाग में कि भाई मेरे को बढ़ कर कौन क्या दे रहा, अपना को नहीं, मगर लालच तो है, क्योंकि जुबान तो कुछ होती है, लिखा पढ़ी कुछ होती है ना। अगर मैं झूठ बोलता हूँ, जो अपने बिटनेस तो नहीं बोले, मेरे घर तो नहीं है ना, भाई वो उनके भी दोस्त है, मेरे भी दोस्त है, मोहल्ले के लोग हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मान लिया जाए कि अभी वो अपनी जिद पे कि मुझे गाला नहीं देना है, तो और ये जुबान से भी निकल गया और आपको 1 लाख रुपया आपने उनको टोकन दिया है, और वो भी आपको वापस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? उसको पैसा मेरे को नहीं चाहिए ना, हाँ, मेरे को, क्योंकि हमने अपनी कुछ चीजें नुकसान करके बेचा, मेरे को गाला चाहिए। अच्छा, भाई जो चीज है मैं, क्योंकि 17 लाख रुपए आसान नहीं होता, मैं मजदूरी करने वाला आदमी, कुछ मैं ब्याज पे पैसा लिया लोगों से, भाई इनको अर्जेंट में देना है वरना, अब कुछ प्रॉपर्टी कुछ सामान ऐसा बेचा जो नुकसान में बेचा हमने। चलो ठीक है, आपके साथ में इतने वीकनेस भी हैं, आपका सहयोग है आपके साथ में, और ये सब खड़े हुए हैं और हर जगह ये अपनी गवाही भी दे रहे हैं, और अगर इसके बावजूद भी नहीं होता तो आगे आप क्या करोगे? अगर रास्ता कोर्ट का है, क्या करेंगे?